गुड आफ्टरनून क्लास। 12th क्लास 11th क्लास समाजशास्त्र। पाठ का नाम है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रिया। इसमें हमने कल सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ा, सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा। आज हम इसमें बात करेंगे सहयोग। सहयोग किसे कहते हैं, सहयोग क्या होता है। ठीक, सहयोग जो है समाज की एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन मतलब कहने का मतलब तो ये भी है कि सहयोग के साथ समाज में संघर्ष भी आवश्यक होना चाहिए, लेकिन समाज के अस्तित्व के लिए जो है सहयोग जो है बहुत ही आवश्यक है। मतलब सहयोग को ही प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, और सहयोग द्वारा ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और यह जो है परिवार से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय जीवन तक जो है इसको आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो आज के जटिल समाजों की बढ़ती हुई प्रतियोगिता के कारण, प्रतियोगिता समझते हैं, प्रतियोगिता क्या होती है, कॉम्पिटिशन, आपस में एक दूसरे से जो है आगे निकलने की जो भावना होती है उसी को कहते हैं प्रतियोगिता। तो आजकल के समाज में जो है संघर्ष के कारण सहयोग का महत्व जो है और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आज हर जगह जो है, चाहे बेरोजगारी में इतना संघर्ष है, कंपनियों के बीच मार्केटिंग में इतना संघर्ष है, तो इसलिए जो है आज सहयोग को, इसका महत्व जो है और अधिक बढ़ गया है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के बिना हम सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बात आती है सहयोग का अर्थ वही है कि मतलब सहयोग एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं, और जो ये समाज रूपी जो विशाल भवन होता है बेटा, ये सहयोग की नींव पर ही खड़ा होता है। और हम कह सकते हैं कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, सहयोग के बिना जो है मनुष्य की कोई भी आवश्यकता नहीं हो सकती। ठीक है, कहने का मतलब है आप ये भी कह सकते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को पाने के लिए आपस में मिलजुल कर कार्य करना सहयोग है। यानी किसी व्यक्तियों या समूहों द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य के लिए आपस में मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति को ही हम सहयोग कह सकते हैं। ठीक, अब बात आती है सहयोग की विशेषताएं। सहयोग एक सहयोगी प्रक्रिया है, इसमें जो है व्यक्ति एक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं। फिर है बेटा, एक सहयोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो संघर्ष से विपरीत होती है। इसकी एक विशेषता ये भी है, संघर्ष में तो हम एक दूसरे के जो है हकों को छीनने से भी नहीं कतराते, क्योंकि हमें तो पीछे छोड़ना होता है उसको, हमारी प्रतियोगिता है उसके साथ। लेकिन सहयोग हमेशा एक आगे ले जाने वाली प्रक्रिया है। यानी कि सहयोग, संघर्ष में तो हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग मतभेद मत रखते हैं, लेकिन सहयोग में जो है हमारा मत लगभग एक जैसा होता है। फिर है सहयोग द्वारा व्यक्ति या समूह सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसकी एक विशेषता ये भी है कि सहयोग द्वारा जो है व्यक्ति या समूह किसी भी सामान्य उद्देश्य को पाने के लिए एक साथ प्रयास करते हैं। फिर समूह में जो सहयोग है इसमें जो है संयुक्तिकरण मीन्स संयुक्त रूप से जो है सभी लोग मिल करके एक साथ कार्य करते हैं। फिर सहयोग की भावना के अंतर्गत इसकी एक विशेषता और है कि सदस्य जो है एक दूसरे की सहायता करते हैं। सहयोग में हम की भावना भी पाई जाती है। हम मीन्स हमारा ग्रुप, हम मिलकर कर रहे हैं, हम इतने लोग हैं, यानी अपनेपन की भावना भी उनके अंतर्गत पाई जाती है। फिर सहयोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है मिलजुल कर काम करने की बात की जाती है। ठीक है बेटा, फिर सहयोग जो है एक प्रकार का सामूहिक प्रयास है जिसमें एक व्यक्ति न होकर के एक से अधिक व्यक्ति या समूह शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और सहयोग करने वाले व्यक्ति जो है हमेशा एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं। ठीक है बेटा, और कहने का मतलब है कि सहयोग जो है एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब सहयोग जो है
अलग अलग प्रकार का सहयोग होता है। जैसे प्रत्यक्ष सहयोग है। प्रत्यक्ष सहयोग जो है इसमें आमने सामने के संबंध हैं, इसमें व्यक्ति मिलजुल करके एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे टीम के खिलाड़ी होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना, कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई फील्डिंग कर रहा है, फुटबॉल में कोई पास दे रहा है, कोई डिफेंस कर रहा है, कोई फॉरवर्ड खेल रहा है, तो एक दूसरे की जो है सहायता, मतलब एक किसानों द्वारा एक दूसरे के साथ खेत जोत रहा, ये सहयोग है, प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। खिलाड़ी, एक टीम के खिलाड़ी जो है प्रत्यक्ष रूप से आपस में सहयोग करते हैं, ठीक है। अब ये एक होता है, ये तो है प्रत्यक्ष, जिसमें जो है आमने सामने मिलकर सहयोग किया जा रहा है, खिलाड़ी भी आमने सामने खेल रहे हैं, ठीक, टीम खेल रही है, किसान एक साथ हल चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अब है अप्रत्यक्ष सहयोग। इसके लिए जो है ये जो है आधुनिक समाज की एक जो है एक विशेषता बन गई है, अप्रत्यक्ष सहयोग। अब इसमें व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति असमान कार्यों द्वारा की जाती है। एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक लोगों को अलग अलग कार्य करना पड़ता है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में अधिकारी, अनुसंधान कार्यों में, अस्पतालों में, महाविद्यालयों में पाया जाने वाला श्रम विभाजन इस प्रकार का उदाहरण है। श्रम विभाजन आप कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष सहयोग, सहयोग तो कर रहे हैं, कंपनी है, मैनेजर, सुपरवाइजर और श्रमिक, तीनों मिलकर काम कर, एक दूसरे का सहयोग सब ले रहे हैं, ठीक। अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्स, सब एक चेन बनी हुई। तो इस तरह से इस प्रकार का जो सहयोग है वो अप्रत्यक्ष सहयोग हम इसको कह सकते हैं। और आज इसका महत्व जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक सहयोग। प्राथमिक सहयोग ये जो है प्राथमिक समूह में पाया जाता है। प्राथमिक समूह क्या होते हैं? जिनसे हमारे प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, ठीक है बेटा। इसमें जो है आस पड़ोस, परिवार, खेल समूह, मित्र मंडली, तो इस प्रकार जो है इनमें जो है प्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है। फिर द्वितीयक सहयोग, ये आधुनिक जटिल समाजों की विशेषता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। इसमें श्रम विभाजन की बात पहले आ चुकी है कि जैसे अप्रत्यक्ष जो सहयोग की बात की गई थी उसमें, ठीक है बेटा। तृतीयक सहयोग, इसमें जो है सहयोग करने वाले व्यक्तियों का दृष्टिकोण अवसरवादी होता है, उनकी इसकी प्रकृति क्या होती है? अस्थिर होती है, ठीक। इसका जो है जल्दी से टूट जाने का भी जो है भय रहता है, मतलब ये कभी भी टूट सकता है, ठीक है। इसमें जो है लक्ष्य और साधनों का सामान्य प्रयत्नों द्वारा बंटवारा नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। तो श्रमिकों और व्यवस्थापकों का सहयोग इस संबंध के उदाहरण है, ठीक। फिर है सामान्य सहयोग। इसमें जो है सभी अनेक व्यक्ति एक ही जैसा काम करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हुए जो है लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसे कहीं से मजदूर ईंटें उठा के एक जगह ले जा रहे हैं, तो एक ही जैसा काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। फिर ऐसा सहयोग जो है किसी धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव में भी जो है पाया जाता है, ये जो सामान्य सहयोग की श्रेणी में आता है, क्योंकि वहाँ पे धार्मिक स्थिति होगी तो एक जैसे क्रियाकलाप होते हैं, सांस्कृतिक होती है उसमें भी एक जैसे ही क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। मित्रवत, इस प्रकार के सहयोग जो है आनंद के लिए किया जाता है। इस प्रकार मित्रों और संबंधियों के कार्यों में उनका हाथ बटाना, ये जो है मित्रवत सहयोग का उदाहरण है। सहायक सहयोग, इसमें बड़े बड़े अकेले व्यक्तियों द्वारा जो कुछ भी काम होते हैं, कुछ मतलब सहायता वाली बात आती है इसमें, जो सहायक सहयोग है, जो बड़े बड़े काम अकेले व्यक्ति नहीं कर सकते, सामान्यतः सहायक सहयोग द्वारा उनको पूरा किया जाता है, ठीक है। अनेक लोगों का मिलकर के जो है बड़े बड़े डैम बनाना, बाढ़ पीड़ितों को सहायता करना, तो इस प्रकार के सहयोग के उदाहरण हैं, ठीक है बेटा। और सहयोग का जो महत्व है हमारे समाज में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि सहयोग के बिना एक आदर्श समाज की हम कल्पना कर नहीं सकते हैं। इसलिए जो है मनुष्य की जो है आवश्यकताएं पूरी होती हैं, इससे जो है व्यक्ति सामाजिक बनता है। सहयोग की भावना जिसके अंदर होती है, व्यक्ति का सामाजिककरण भी होता है। सहयोग के द्वारा जो है व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, ठीक है बेटा। और उसके बाद लगभग समाज के हर क्षेत्र में जो है सहयोग की भावना होनी ही चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।